देखिएगा मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ये कौन है? आफताब है। और ये कौन है? उसकी आफताब की पुत्री है। ठीक है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुना था। यानी जो आफताब ये है, ये अपनी लड़की से 7 गुना था। लेकिन कब? 7 वर्ष पहले। तो पहले कोई आदमी क्या होता है? कम होता है। मान लो कोई आदमी आज 10 साल का है, तो 7 साल पहले वो कितने साल का था? 10 से 7 कम कर दो, 3 साल का था। तो और क्या आगे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, आफताब कह रहा 3 वर्ष बाद अपनी लड़की से कि मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। तो इसको किससे शो करना है? बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप से। इस सवाल को कैसे शो करना है? बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप से। तो हमें ना इसकी एज पता है और ना इसकी एज पता है, तो हम मान लेंगे इसकी एज x साल है और इसकी एज कितनी है? y। तो हमने लिखा कि माना यहाँ पे हमने लिखा माना ये आफताब कितने साल का है? x वर्ष का। ठीक है। और ये उसकी जो लड़की है, पुत्री, ये हमने मान लिया कितने वर्ष की है? y वर्ष की। तो अगर आफताब आज x साल का है तो 7 साल पहले कम होगा, कम का मतलब माइनस, तो कितना होगा? x माइनस 7 वर्ष। तो हमने लिखा 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व जो आफताब है ये कितने का होगा? x माइनस 7 वर्ष का। और ये जो उसकी लड़की है 7 वर्ष पूर्व पुत्री, तो जो आज y साल की है वो 7 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 7 वर्ष। अब देखिए ये आफताब है x माइनस 7 और इधर ये पुत्री है y माइनस 7। तो शर्त क्या है कि आफताब कह रहा है कि ये 7 गुना हो जाएगा। तो अगर दोनों के बीच बराबर लगाना है तो ये 7 गुना हो रहा है, तो बराबर दोनों कब होंगे? जब इसको 7 से गुना कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। जैसे मान लो हमारा वजन 50 किलो है और आपका 30 किलो है, तो हमारे आपके बीच बराबरी कब होगी? जब 20 आप में जोड़ दिया जाए। ज़्यादा हम हैं, काम उल्टा करते हैं। जैसे मान लो हमारी उम्र 40 साल की है, आपकी 20 साल है, तो हम आपसे 2 गुना हैं, तो आप हमारे बराबर कब आएंगे? जब आपको 2 से गुणा कर दें। यानी कम वाले के साथ किया जाता है। तो आफताब 7 गुना था 7 वर्ष पहले, तो अगर दोनों के बीच बराबरी लगाएं तो 7 से गुणा आफताब की एज को नहीं करेंगे, पुत्री की एज को करेंगे। ठीक है। तो इसलिए एक तरफ x माइनस 7 आफताब की, एक तरफ उसकी पुत्री की, बीच में बराबर लगाया। तो अगर बराबर लगाना है तो जो पुत्री है इसको कई गुना करना पड़ेगा? 7 गुना। क्यों? क्योंकि जो आफताब है वो 7 गुना था। तो काम उल्टा करते हैं। तो इधर है x माइनस 7 बराबर 7 का y में गुना 7y और माइनस 7 सत्ते 49। अब देखिए माइनस 7 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7। तो इधर x है, 7y इधर ले आओ तो माइनस 7y बराबर माइनस 49 और ये माइनस 7 उधर ले जाओ तो प्लस 7। तो x माइनस 7y बराबर 49 माइनस का 7 प्लस का, तो घट जाएगा। तो 49 से 7 गया माइनस का 42। तो ये एक समीकरण आ गया पहली शर्त से। ठीक है। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है। आफताब आगे कह रहा कि 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाऊंगा। ये कह रहा आफताब अपनी लड़की से कि 3 साल बाद कितने गुना हो जाऊंगा? 3 गुना। तो इसके लिए देखिए
दूसरी शर्त, तो जैसे आफ्ताब आज x वर्ष का है, कितने वर्ष का है? आफ्ताब आज कितने वर्ष का है? x वर्ष का। तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3, क्योंकि बाद में आदमी बढ़ता है। जैसे आज कोई 10 साल का है तो 3 साल बाद 10 प्लस 3 यानी 13 साल का हो जाएगा। हाँ, तो आफ्ताब अगर x है तो x प्लस 3 का हो जाएगा, और लड़के अगर y साल के थे तो 3 साल बाद y प्लस 3। हाँ, बता रही लड़के भी तो बढ़ेगी, इनको बड़ी चिंता है कि बाप बड़ा हो रहा है, लड़की क्यों नहीं बड़ी हो रही है। तो प्लस अगर वो बड़ा होगा तो उसके साथ वो भी तो बड़ी होगी। हाँ तो लिखा ना, हाँ तो लिखा ना, बराबर तो कहीं भी नहीं, बराबर कभी नहीं होंगे, सही बात है। लेकिन बराबर बराबर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कह रहा 3 वर्ष बाद, ये कह रहा मैं कितने गुना हो जाऊंगा? 3 गुना। तो बराबर नहीं होगा, बराबर लगा रहे हैं कि जैसे मान लो 3 साल बाद हम आपसे 3 गुना हैं, तो अगर तुमको हमारे बराबर शो करना है अपने आप को, तो तुमको अपने आप से किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। ऐसे समझे, जैसे हम मान लो 60 साल के हैं और तुम 20 साल की हो, तो तुम हमारे बराबर कब आओगे? जब तुम अपने को 3 से गुना करो। समझ गए? तो दूसरी कंडीशन है, आफ्ताब कह रहा अपनी लड़की से इससे कि 3 वर्ष बाद मैं कितने गुना हो जाऊंगा? 3 गुना। तो जो आफ्ताब x साल का है तो 3 साल बाद हो जाएगा x प्लस 3 साल का। जो लड़की y साल की है आफ्ताब की, वो 3 साल बाद y प्लस 3। अब अगर दोनों को बराबर करना है तो ये 3 गुना है, तो बराबर बीच में कब आएगा? जब लड़की 3 गुनी हो जाए। इसका मतलब जब इसको 3 से गुणा कर दिया जाए। तो इधर देखिए x प्लस 3 है, 3 का y में गुणा करिए तो 3y, और प्लस 3 3 को 9, तो x 3y को इधर ले आइए, माइनस 3y बराबर 9, ये प्लस 3 उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस 3। तो x माइनस 3y बराबर 9 से 3 गया 6। तो आंसर में कह रहा था बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप। तो ये जो 2 समीकरण निकले, इन समीकरण, ये समीकरण क्या है? बीजगणितीय रूप। समीकरण क्या है? हाँ, क्योंकि ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो इसका जो बीजगणितीय रूप हुआ, बीजगणितीय रूप, तो क्या होगा? एक ये आया है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और दूसरा आया है x माइनस 3y बराबर 6। ये इसका क्या है? दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरण क्या है? इसका बीजगणितीय रूप है। देखो अब इसका ग्राफीय रूप कैसे बनाएंगे। जैसे पहला समीकरण आपका आया है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है, देखिएगा दैट। तो इसका बनाते हैं टेबल, बहुत ही आसान है। बस एक में ऐसे x लिख दो और एक में क्या लिख दो? y। ये समीकरण x और y में है, तो एक में x लिख देंगे, एक में y लिख देंगे। क्या करो, एक बार x को 0 ले लो, इसको 0 ले लो, x को। तो आप जानते हो जब x बराबर 0 आप लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? तो क्या बचा? माइनस 7y, और बराबर इधर क्या बचा? माइनस 42। तो दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो y बराबर 42, और 7 कहाँ आ गया? नीचे। तो y बराबर 7 छन 42। तो जब आप x बराबर 0 लोगे तो y बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक, एक पॉइंट और ले लो, आप ये भी लिख सकते हो कि y बराबर 0। क्या लिख सकते हो? तो जब y बराबर आप 0 लोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या बचा? माइनस 42। तो सही तो है, लेकिन 42 एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जिसको आपको ग्राफ पे शो करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? दूर तक जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? तो इसलिए कोशिश करो कि जो वैल्यू आए छोटी आए। तो देखिए सोचते हैं हम y बराबर क्या ले लेते हैं? और y बराबर हम ले लेते हैं -5। क्या ले लेते हैं? y बराबर अगर हम ले लें -5, तो देखिए x -7 y की जगह पर -5
बराबर इधर क्या है -42। तो x माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस न बनाओ तो एक y बराबर फिर 5 लो। क्या लो y बराबर 5। क्योंकि अगर ये प्लस बन जाता प्लस जाके उधर माइनस होता तो -42 और माइनस मिलकर तो ये तो और बड़ी संख्या बन जाती। तो y बराबर अगर +5 लिया तो 7 पन्ना क्या हुआ माइनस का 35। यहाँ 5 रखेंगे ना 5 होते 35 बराबर -42। तो x बराबर -42 -35 बदल जाओ +35। तो x बराबर 42 से 35 गया क्या बचा 7। तो अगर आपने जब y बराबर 5 लिया तो x बराबर क्या आ गया -7। अगर आप चाहो तो तीसरा पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट से ही ग्राफ बन जाता है। ठीक, एक बार x बराबर 0 लो तो y निकल आता है और एक बार y बराबर 0 लो तो x निकल आता है। अगर 0 लेने से वैल्यू बड़ी आती है तो 0 न लो, कोई आप दूसरा मान ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा क्या था x माइनस 3y बराबर कितना था 6। x माइनस 3y बराबर 6। तो देखिए इससे भी एक टेबल हम खींच लेंगे, यहाँ पे x यहाँ पे y। देखिए एक बार x बराबर क्या मान लो 0, तो ये 0 हो गया तो क्या बचा -3y। तो -3y तो इधर क्या बचा 6। तो y बराबर 6 -3 जाएगा नीचे तो y बराबर 3 गुना 6 -2। तो y बराबर क्या आ गया -2। ठीक है, अब देखिए एक बार आप x बराबर 0 मान लिए, आप किसको 0 मान लो y को। एक बार y बराबर 0 मान लो, किसको 0 मान लो। तो देखिए जब y बराबर 0 माना आपने तो यहाँ 0 आएगा कि नहीं। इधर जब y बराबर 0 आपने माना तो जब यहाँ पे 0 रखोगे, जैसे ये समीकरण आपका है x माइनस 3y बराबर 6 और आप y बराबर 0 ले रहे हो तो ये 0 हो गया कि नहीं। तो x बराबर क्या बचा 6। ये देखिए यहाँ पे दूसरा मान हमको मानने की कोई जरूरत नहीं। एक बार x 0 मान लिया तो y निकल आया, एक बार y 0 मान लिया तो x निकल आया। अब इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 7। 7 से बड़ी संख्या ये 0 6, ये -7 5, ये 0 -2, ये 6 0। 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। जब संख्या बड़ी नहीं होती है तो जो ग्राफ है वो बनाने में आसानी रहती है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमने एक लाइन ये खींची और इसको हमने क्या बोल दिया x अक्ष। ये कौन सा अक्ष है x अक्ष। दूसरी रेखा हमने ये खींच दी, ये कौन सा अक्ष बोला जाएगा। अब इस पर हम बिंदु दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे x की मान कितना है 0, y का मान कितना है 6। तो जो बिंदु बनेगा 0, 6। बिंदु कौन सा कहा जाएगा 0,6। हाँ, x पहले बोला जाता है y बाद में। देखिए यहाँ पे x कितना है -7, y कितना है 5, तो बिंदु होगा -7, 5। तो ये बिंदु हो गया -7, 5। अब देखिए जहाँ पे दोनों अक्ष कट करते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु O। क्या कहते हैं। तो देखिए x पर दूरी आगे कैसी होती है धनात्मक। देखिए बराबर दूरी पर निशान लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 निशान लगा दिए। क्यों, क्योंकि 7 से बड़ी गिनती कोई दोनों में है ही नहीं। इधर भी 7 लगा लो 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर भी 7 लगा लो 1 2 3 4 5 6 7। नीचे भी 7 लगा लो 1 2 3 4 5 6 7। क्यों 7 7 लगाए, क्योंकि दोनों टेबल में 7 से बड़ी कोई गिनती नहीं है। अब देखिए जैसे ये है 0,6 तो x का मान कितना है 0, x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 6। तो y 6, ये y कैसा है प्लस का, तो ऊपर जो y होता है वो प्लस का होता है।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया ये वाला, और x कितना है 0, तो इस बिंदु को कहा जाएगा 0,6 और इसको कोई नाम दे दिया हमने a। दूसरा बिंदु क्या है -7 5, तो -7 x क्या है -7, तो -7 किधर होगा x पे इधर निगेटिव होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका -7 हुआ, और y कितना है 5, 5 प्लस का है, तो 1 2 3 4 5 ये y हुआ। तो y को आप ऐसे लाइए और x को ऐसे लाइए, तो ये जो पॉइंट आपका होगा ये कहा जाएगा -7,5, इसको नाम दे दो b। आप क्या करो स्केल उठाओ और इसको मिला दो, ये a है ये b है, इन दोनों को मिला दो एक सीध में, ये वाला a है 0,6 और ये b है -7,5, तो स्केल से इन दोनों को ऐसे मिला, ठीक, एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन देखिए इससे बनेगी, ये बिंदु क्या है 0,-2, बिंदु क्या है 0, यानी x कितना है 0, 0 का मतलब x नहीं, y कितना है -2। पहला बिंदु बताता है x अक्ष पे दूरी और दूसरा बिंदु बताता है y अक्ष पे दूरी, तो y पे कितना है -2, तो y निगेटिव किधर होता है इधर नीचे, तो 1 2, तो इस पॉइंट को बोलेंगे आप 0,-2, इसको नाम दे दो c। देखिए दूसरा बिंदु यहाँ पे क्या है 6,0, 6, यानी x अक्ष पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु हो जाएगा 6,0, क्योंकि y 0 है इसका मतलब y नहीं है, इसको नाम आपको दे दो d। तो अब c और d को मिला दो, ऐसे स्केल से पकड़ के आप ऐसे c d को स्केल से मिला दें, तो एक देखिए हो गया AB और एक रेखा बन गई CD। ये जो दोनों रेखाएं बनी ये इसका कौन सा रूप कहा जाएगा ग्राफी रूप। कौन सा रूप कहा जाएगा ग्राफी रूप। तो जो कंडीशन दी हुई हो उनसे समीकरण बनाइए, दोनों समीकरण कहे जाते हैं उसका ज्यामितीय रूप, बीजगणितीय रूप, और जो ग्राफीय रूप होता है दोनों समीकरण के इस तरह टेबल बना के दो दो पॉइंट ले लो, पॉइंट ड्रा कर दो, उसको मिला दो, जो दोनों रेखाएं बनती हैं उन्हीं को कहा जाता है उस समीकरण का, उस क्वेश्चन का ग्राफीय रूप कहा जाता है।